believe. The angel of God who has been sent to me to help you to believe Jesus Christ. अब आप लोगों में से जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वो दूत जिसे मेरे पास भेजा गया है ताकि वह आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने में मदद करे, is not 2 foot from where I'm standing right now. वह अभी जहां मैं खड़ा हूं वहां से 2 फुट से ज्यादा दूर नहीं है। If you believe me to be his servant, you'll take my word. अब अगर आप मुझे उसका सेवक मानते हैं तो आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। I can't make you believe it. You only have to believe it. He's here now. मैं आपको विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आपको बस इतना कहना है वह अभी यहाँ है। At the platform. Now the Lord bless you while I talk to the woman. Everyone be in prayer. These are sick people. यही वो आधार है। अब जब मैं इस महिला से बात कर रहा हूँ तब प्रभु आप पर कृपा करे, हर कोई प्रार्थना में रहे, ये बीमार लोग हैं। Now if this lady says that she is a stranger to me, I never seen her in my life, no way at all of knowing her any way at all. अब अगर ये महिला कहती है कि वह मेरे लिए अजनबी है, मैंने उसे अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, उसे जानने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। Now I could not heal her no more than I could save her. अब मैं उसे चंगा नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसे उद्धार नहीं दे सकता। And you know I couldn't do that. But Jesus Christ has already did all of that when he और आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वे सब पहले ही कर दिया है। died at Calvary, but he sent gifts into his church. Is that right? If it is, say amen. जब उसने कलवरी पर अपने प्राण दिए और उसने अपनी कलीसिया में वरदान भेजे, क्या ये सही है? तो कहें आमीन। And the gifts are to what? Edify the church. Is that right? और ये वरदान किस लिए हैं? कलीसिया की उन्नति के लिए हैं। क्या ये सही है? In other words, to see believers, unbelievers come in and say, truly, दूसरे शब्दों में अब इसे विश्वासी देखें और भीतर आने वाला विश्वासी कहे सच है। the Bible said, if you all speak with tongues and there come in the unbelievers, well, they'll say you're mad. बाइबल में कहा गया है कि अगर आप सब अन्य भाषा में बोलते हो और कोई अविश्वासी अंदर आता है तो वह कहेंगे कि तुम सब पागल हो। But if there be one prophesy and reveal the secrets of the heart, then won't that unbeliever fall down and say, truly God is with you? Is that right? That's exactly right. All right, you believe. परंतु अगर कोई भविष्यवाणी करता है और हृदय के गुप्त रहस्य प्रकट कर देता है तो वे अविश्वासी घुटनों के बल गिरकर यह नहीं कहेगा, सच में परमेश्वर आपके साथ है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ठीक है। Now with all your heart that Jesus Christ, the Son of God, is here now to perform and to do the things that he promised he would do. अब आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यहाँ मौजूद है उन कामों को करने के लिए जिनका उसने वादा किया था। Lady, I just want to talk to you. बहन, मैं आपसे कुछ क्षण बात करना चाहता हूँ। As and the reason I'm doing this is to contact your spirit. और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकूं। Will you believe with all your heart? And if God will just reveal to me what is wrong with you, will you accept him as your healer? क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? और अगर परमेश्वर मुझे ये बता दे कि आपको क्या तकलीफ है, तो क्या आप उसे अपना चंगा करने वाला स्वीकार करेंगी? You would. Now we are strangers, I suppose, are we? Never seen each other in life nowhere. क्या आप करेंगी? देखिए, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, है ना? क्या हमने जीवन में पहले कभी एक दूसरे को देखा है? बिल्कुल नहीं। But God knows what's wrong with you, isn't that right? You're one of your greatest things. You're anemia also. Isn't that right? You believe that God will make you well? लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको क्या तकलीफ है ना? सबसे बड़ी बात आप में खून की कमी है, आपको एनीमिया है ना? आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देंगे? Lord Jesus, I pray that you will heal the woman. Make her well, Father. May she go from here tonight and be made completely whole. In Jesus Christ's name I ask it. Amen. हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बहन को चंगा करें, इसे स्वस्थ करें। हे पिता, आज रात ये यहाँ से पूरी तरह चंगी होकर जाए। मैं ये सब यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Now go rejoicing. Pray. Now that's according to your faith, sister. अब जाइए और प्रार्थना करें, आनंदित रहें।
अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ें। देखिए बहन, यह आपके विश्वास के अनुसार ही होगा। See, he never told me one thing, just said what was wrong with you. Watch what he says, see. What he tells you, that you do. Now that's totally up to you, see. उन्होंने मुझे आपके बारे में एक भी बात नहीं बताई, बस ये बताना कि आपको क्या तकलीफ है। देखिए उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने आपको क्या करने के लिए कहा है। अब ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। देखा, You believe it. You said you'd accept it. Now he took it your word. You take him at his word. Go testify the same. You'll get well. आप इस पर विश्वास करती हैं? उन्होंने कहा था कि आप इसे स्वीकार करेंगी। अब वे अपने वचन के अनुसार काम करेंगे। आप उनके वचन पर पूरा भरोसा कीजिए, जाइए और दूसरों को भी इसके विषय में गवाही दें। आप चंगी हो जाएंगी। आमीन। Amen. Let's say thanks be to God. Amen. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। I'm trust that God is blessing you all out there now to where you can't disbelieve any longer. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे रहा है जब तक कि आप उस पर अविश्वास नहीं करते। It would be a sin for you to disbelieve now. अब अविश्वास करना आपके लिए पाप होगा। After God has sent His Son and has performed this thing that He speaks of now, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने वो सब काम पूरा किया जिसके बारे में वो बात करता है। and has done all these signs, and you have sent His Bible, sent His preachers, sent His gifts, and you still disbelieving, there's nothing left for you but to be condemned at the end. Is that right? और उसने वो सब कुछ कर दिखाया, ये चिन्ह भेजा और उसने अपनी बाइबल भेजी, अपने प्रचारक भेजे, अपने उपहार भेजे, और फिर भी आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो अंत में ये आपके लिए सिवाय दोषी ठहरने के अलावा और कुछ नहीं बचा। क्या ये सही है? But the only thing this is to do is to glorify God and to reveal Jesus Christ. अब करने के लिए केवल एक ही चीज है कि परमेश्वर की महिमा करें और उसको प्रकट करें। That when He was here on earth, He did this very same thing. All Bible readers believe that, say amen. कि जब वे यहाँ पृथ्वी पर था तो उसने बिल्कुल यही किया। बाइबल पढ़ने वाले सभी लोग इसका विश्वास करते हैं। कहें आमीन। And He said, when I go away, and I'll come again a little while, and the world will see me no more. That's the unbelievers. और उसने कहा, जब मैं चला जाऊंगा और थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा तो संसार मुझे कभी नहीं देखेगा। यह विश्वासियों के लिए है। But ye shall see me, who? The believers. For I'll be with you, even in you, to the end of the world. परंतु तुम मुझे देखोगे। कौन? विश्वासी लोग। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरन इस दुनिया के अंत तक तुम में होऊंगा। Is that true? Then it's sin to disbelieve. क्या ये सच है? तो फिर अविश्वास करना पाप है। Go ye and sin no more, or disbelieve no more, or a worse thing than this will come upon you, said Jesus. Is that true? जाओ और फिर पाप मत करना या फिर अविश्वास मत करना, वरन इससे भी कोई बुरी चीज आप पर आ पड़ेगी। यीशु ने ऐसे ही कहा था। क्या ये सच है? Then we must believe. It's got to be a belief, or perish. तो फिर हमें विश्वास करना ही चाहिए। या तो विश्वास करो या फिर नष्ट हो जाओ। If I was God, if they could take my word for it, that would settle it. यदि मैं परमेश्वर था और यदि इसके लिए मेरा वचन नहीं ले सकते, लोग मेरे वचन पर विश्वास नहीं करते, But people still don't take the word. तो बस मामला यही तय हो जाता है। लेकिन लोग फिर भी वचन पर विश्वास नहीं करते। Then signs and wonders are added into the church as Jesus Christ promised to do. तब कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार जोड़े गए जैसा कि यीशु मसीह ने करने का वादा किया था। And to my honest belief, I believe He's finishing up right now with the Gentiles, and we'll turn to the Jews right away. और मैं विश्वास करता हूं कि अन्य जातियों के साथ उसका कार्य समाप्त हो रहा है और वह सीधे यहूदियों की ओर मुड़ेगा। And the Gentiles will be left in their dogmas and the things that they've got in their creeds and cold formal denominations, and the church will be raptured and tucked up, and the gospel will go to the Jews. और अन्य जातीय लोगों को उनके हठ धर्मों की हुई चीजों और उनकी अपनी इच्छा की हुई चीजों, उनके अपने पंथों, ठंडी बेजान संप्रदाय में ही छोड़ देगा और कलीसिया स्वर्गारोहण में उठा ली जाएगी और सुसमाचार यहूदियों के पास पहुंचेगा। Amen. Amen means so be it. All right. आमीन।
आमीन का अर्थ है सही हो, ठीक है। Excuse me, sister. Have to relax my mind once in a while. Now we are be strangers. I see that you are strictly a stranger to me. क्षमा करें बहन, मुझे कभी कभी अपने मस्तिष्क को विश्राम देना पड़ता है। अब हम यहाँ अजनबी हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे लिए पूरी तरह अपरिचित हैं। जी हाँ, You're from away from here. You come from another city. You've got a lot of trouble on your heart. You got hard trouble to begin with. आप यहाँ बहुत दूर से आई हैं, आप किसी दूसरे शहर से आई हैं, आपको हृदय की बहुत सारी परेशानियां हैं, जिस कारण आपको शुरू से ही बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Is that right? There's a whole lot of blackness. I see a black sheep keep following you like that. क्या ये सही है? वहाँ बहुत सारा कालापन, कालिमा आप पर छाया की हुई है। मैं देख रहा हूँ कि ये काली चादर, बुरी आत्मा लगातार आपके पीछे पीछे चल रही है। Oh, it's a lie. Somebody told a lie on you. And that was a man who was professing divine healing. ओह, ये झूठ की आत्मा है। किसी ने आपके बारे में झूठ फैलाया है, और वे व्यक्ति कोई ऐसा पुरुष था जो दिव्य चंगाई करने का दावा कर रहा था। He said you was a witch. Is that true? And you got a whole stir in your church or something other about it, isn't that right? उसने कहा कि आप एक जादूगरनी हैं, एक चुड़ैल हैं। क्या ये सही है? और इस विषय में आपने अपनी कलीसिया में हलचल मचा दी, है ना? Your pastor's sick right now. He's got polio. Is that right? आपका पास्टर बीमार है, उसे पोलियो है। क्या ये सच है? Sister, don't pay no attention to what them people tell you. They're a lie. बहन, उन लोगों की बातों का बिल्कुल ध्यान ना दो, वे झूठ बोल रहे हैं। And the only thing wrong with your heart, that nervous condition, got your heart worked up. Go on home in peace and God bless you. You're all right. और आपके हृदय में बस अधीरता के कारण गड़बड़ी है, वे घबराहट की वजह से है, जिस कारण आपका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा है। बहन, शांति से अपने घर जाओ, आपका हृदय ठीक हो गया है। But you're not a witch. आप कोई जादूगरनी नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। You believe with all your heart. Believe God will heal you. Let you. Believe He'll make you well without asking. आप पूरे हृदय से विश्वास करें कि परमेश्वर आपको टीबी से चंगा करेगा। यदि मैं प्रार्थना में मांगूंगा, मेरा यकीन मानो, तुम ठीक हो जाओगी। Lord Jesus, I pray that you'll heal the woman and may she get completely whole. I ask this blessing in Jesus Christ's name. Amen. प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महिला को चंगा कर देंगे और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। Go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord," and you'll get well. Come with. आमीन। आनंद करते हुए अपने घर जाइए और कहें, धन्यवाद प्रभु। Almighty God, author of life, give this woman her perfect health in Jesus Christ's name. Amen. आप आइए महिला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन के रचयिता इस महिला को यीशु मसीह के नाम पर पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। आमीन। God bless you. Just a minute. Something happened to you. You know that. You're aware of that. Is that right? परमेश्वर आपको आशीष दे। बस एक मिनट, आपके साथ कुछ हुआ है, आप ये जानती हैं, आपको इसका एहसास है। क्या ये सही है? Why, it's all over the building. And every person here could be healed right now if you'd believe it. क्यों? ये यहाँ पूरे भवन के ऊपर मंडरा रहा है और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति अभी इसी वक्त चंगा हो सकता है, अगर आप इस पर विश्वास करें। You believe this? Have faith in God. क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखें। Are you one of the ushers, sir? All right, sir. क्या आप यहाँ के सेवकों में से एक हैं? जी श्रीमान, ठीक है। That lady sitting right there. Got heart trouble. That speckled dress on. Stand up, lady. He just healed you. They had that heart trouble. वह महिला जो ठीक वहाँ बैठी है, उसे हृदय रोग की बीमारी है। उसने जो कि चित्तीदार कपड़े पहने हुए हैं, बहन खड़ी हो जाओ, उसने आपको अभी अभी चंगा किया है। आपको अब वह हृदय की बीमारी नहीं रही। You believe that with all your heart? All right. There's such a lady there with her handkerchief up crying. Just had a lick on the head the other day. क्या आप पूरे हृदय से इसका विश्वास करती हो? ठीक है। वह एक महिला है जिसने अपना रुमाल ऊपर उठाया हुआ है और वो रो रही है। कुछ दिन पहले उसके सर पर आघात हुआ था। She's got a headache. It's causing it. Is that right? Stand up and accept your healing in Jesus Christ's name. Amen. उसे सर दर्द हो रहा है, उसी चोट की वजह से ये दर्द है। क्या ये सही है? खड़े हो जाइए और यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई स्वीकार करिए। आमीन। How many of the rest of you want to accept your healing? Jesus Christ is right here now to heal you. Do you believe that? आप में से बाकी कितने लोग अपनी चंगाई स्वीकार करना चाहते हैं? यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपको चंगा करने के लिए यहाँ मौजूद है। All who wants to be healed, stand to your
your feet right now. Every person in the building who wants to be healed, stand to your feet. क्या आप इसका विश्वास करते हो? जो भी चंगा होना चाहता है अभी इसी वक्त अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। Raise up your hands like this to God. वे इस समय इस भवन में मौजूद है। वे हर व्यक्ति जो चंगा होना चाहता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, परमेश्वर के सामने अपने हाथ को इस तरह उठाए। Almighty God, the author of life, the giver of every good gift, as thy spirit is here tonight, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन के रचयिता, हर अच्छी आशीषों के देने वाले, आज रात आपका आत्मा यहाँ मौजूद है। I pray that you'll heal every person in this building. Thou art here, the Holy Spirit is here. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भवन में मौजूद हर व्यक्ति को चंगा कर देंगे। And I now, as your servant, along with these other servants, curse every disease that's in here. इन अन्य सेवकों के साथ मिलकर मैं यहाँ मौजूद हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से शापित ठहराता हूँ। May the Jesus Christ, the Son of God, heal every person in here. Satan, leave these people in Jesus Christ's name. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को चंगा करें। शैतान यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को छोड़ दे। Now let the people that's got their hands up say praise God and go to rejoice, giving God. All right, brother Jose. अब जब लोगों ने अपने हाथ को उठाए हुए हैं तो कहे परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है।